अस्सलामुअलैकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू जो कि जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा या वो हमारा पानी बंद कर देगा। आपको ये पता है कि इंडस वाटर टेरिटरी 1960 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस वक्त थे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, इन्होंने साइन किया था और इसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है। तो ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है, इसका सस्पेंशन एंड वायलेशन वो काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा, आप दूसरी तरफ आइए कि वॉर में इंडिया एटम बॉम्ब यूज़ करेगा या वाटर बॉम्ब यूज़ करेगा। ये दोनों चीज़ें नामुमकिनात में से हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये तो आपको पता होगा कि इंडस टेरिटरी में वेस्टर्न रिवर हमारे पास हैं। वेस्टर्न रिवर का 20 to 30% इंडिया का राइट है और ईस्टर्न रिवर्स पर हमारा कोई राइट नहीं है। अब हम आते हैं, एक आप मैप देखिएगा इंडस वाटर कहाँ से फ्लो करता है और तिब्बत से आके कैसे इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आता है। तो अब देखिए, ये एटम बॉम्ब और वाटर बॉम्ब तो दोनों नामुमकिनात में से हैं। उसकी वजह है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ ए वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब, आप पानी को होल्ड करें अप स्ट्रीम और फिर सडनली हाई फ्लड के ज़माने में आप उसको रिलीज़ कर दें, तो दैट इज़ ए वाटर बॉम्ब विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। लेकिन उस पर फिर आलमी जंग, उस पर फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है, इसलिए इंडिया वो नहीं करेगा। एक और तरीका है कि वो अपना होल्डिंग और स्टोरेज को बढ़ाए, अपनी नहरें बनाए, उसमें साल साल लग सकते हैं, बेतहाशा पैसा वो नहीं होगा। ये सारे इंडियन वाटर एक्सपर्ट भी कहते हैं। अब आप आ जाएं कि एक और काम कर सकते हैं कि वो अपने डैम्स में से हमारा जो से इंडस रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट होती है, तो वो डैम बनाएं और डैम से सिल्ट रिलीज़ कर दें। वो भी हमारे वाटर सिस्टम को तबाह कर सकती है। लेकिन इनमें से कोई काम इंडिया करने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों के खाने पीने की ग़िज़ा की जो सर्वाइवल है, जो उनका ज़िंदा रहना है उनकी कौमों को, वो साथ साथ है कि उनको भी पानी मिलता रहे, हमें भी पानी मिलता रहे, हम भी क्रॉप्स ग्रो करें, वो भी क्रॉप्स ग्रो करें। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है, ये बयानबाजी से नहीं होगा और हमें इररेस्पॉन्सिबल, गैर ज़रूरी बयानबाजी से हमें जो उसको रोकना चाहिए हमें, इसलिए कि उससे गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। इंडिया में काफ़ी दानिश्वर हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो इसको एनालाइज कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये काम मत करो। तो हमें डरना नहीं चाहिए इससे, लेकिन हमें तैयारियां भी करनी चाहिए और वो तैयारियां बड़ी सिंपल हैं। और वो तैयारियां आप इसको समझें कि ये हमारा दूसरा व्लॉग है इस सब्जेक्ट पे, लेकिन इसके फ़ौरन बाद मैं एक और रिकॉर्ड कर रहा हूँ
जो कि ये बताएगा कि हमें करना क्या है। तो क्योंकि ये एक आगाही का प्रोग्राम है, हमें समझना चाहिए। और हम अगर 77 ईयर्स के बाद भी अगर नहीं समझेंगे और वही बच्चा गाना गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते रहेंगे जो हम अब तक करते आए हैं, तो हम खुद अपनी पाकिस्तान को, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को तबाही की तरफ ले जाएंगे। तो आगाह रहिए, रिसर्च करिए, पार्टिसिपेट करिए और इस पर तवज्जो दीजिए। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम आ, 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 आपको आज के प्रोग्राम से खुदाफिज कहते हैं और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।